2013 शायद लास्ट दिसंबर टाइम में भर्ती आई थी। उस टाइम में हमें 18 कंप्लीट नहीं हुए थे तो हम लोग भर नहीं पाए। और अब जो वैकेंसी आ रही है 7-8 साल बाद तो अब हमें 25 से ऊपर हो गए तो हम लोग रह गए। हाँ, रावत जी सही है उत्तराखंड के लिए और देश के लिए वही सही है मोदी जी। मतलब कुछ नहीं है यहाँ का। रोड है, रोड में दौड़ते हैं बस। रोड में दौड़ते हैं। हाँ, और कुछ नहीं, स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है। कुछ नहीं। ना ना। अच्छा, और भर्तियाँ आ रही हैं प्रॉपर टाइम पे? 1 साल से आई नहीं है और बच्चों का रिटर्न भी रुका है। रिटर्न भी रुका है। हाँ। This show is presented by नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। शाम का वक्त है, एक बार दोबारा आग जल चुकी है। ठंड बहुत ज़्यादा है, हाथ सेक रहे हैं। हुआ क्या कि सड़क के किनारे से निकल रहे थे और दिन भर भोजन भी नहीं हो पाया, व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी। तो हमें लगा कि जो सामने दुकान है वहाँ पर भोजन कर लें, और साइड पे आग जली हुई थी तो वहाँ पर हमें कुछ युवा साथी भी मिल गए। बातों बातों में लगा कि इन बातों को, जो बातें हमारे बीच पे हुई, युवाओं के बीच पे हुई, रोज़गार की बात हुई, बहुत सारी चीज़ों की बात हुई, तो लगा कि इस बात को कैमरे पे कैद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये केवल एक तबके की बात नहीं है, ये पूरे समुदाय की बात है और समुदाय से ही हमारी पहचान है, सभ्यता से हमारी पहचान है। ये देवधरा के पास का क्षेत्र है। अगर मैं कहूँ कि परफेक्ट लोकेशन की बात तो रेंगल बैंड। हाँ, रेगल बैंड। ठीक है, तो आप कहाँ रहते हैं? हम ये ऊपर ढरौज गांव में रहते हैं। हाँ। तो क्या है रोज़गार की स्थिति अभी युवाओं की? युवाओं की रोज़गार की स्थिति वर्तमान में कहें तो कुछ भी नहीं है। जब से लॉकडाउन है, कुछ लोग जो थे बाहर करते थे रोज़गार अपना, तो लॉकडाउन के हिसाब से तो वो भी घर में ही हैं। कुछ लोग हैं जो कि हाँ अपना नॉर्मली बिजनेस कुछ कर सकते हैं। बीच में बिजनेस तो नॉर्मली क्या कहेंगे, घर के हिसाब से बीच में एक आध लोगों ने करा था, मसाला चक्की का देख रहे थे वो। तो उसमें भी ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। एक ये होता है कि प्रॉपर मार्केट नहीं मिल पाता है, तो इस हिसाब से वो बिज़नेस भी फ्लॉप रहा। और ज़्यादा यहाँ बिजनेस का भी कुछ ज़्यादा किसी ने मतलब कोई करता नहीं है, ये कह सकते हैं। बिजनेस का क्या है कि आपको बिजनेस में अगर पहाड़ में ज़्यादातर क्या हुआ कि कोई दुकान शॉप खोल ली या कोई ऐसा इंडस्ट्रियल वर्क कर लिया, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आउटपुट मिलना थोड़ा टफ होता है। और पहाड़ के लोग मेरे हिसाब से उतने संपन्न नहीं हो पाते कि कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर पाएँ। आर्मी पे या सेना पे जाने का बड़ा शौकीन रहता है हमारे पहाड़ का युवा। तो उन युवाओं के लिए कोई स्टेडियम की व्यवस्था, कोई खेलकूद की व्यवस्था ऐसा है? कुछ नहीं है यहाँ का। रोड है, रोड में दौड़ते हैं बस। रोड में दौड़ते हैं। हाँ, और कुछ नहीं, स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है। कुछ नहीं। ना ना। अच्छा, और भर्तियाँ आ रही हैं प्रॉपर टाइम पे? 1 साल से आई नहीं है और बच्चों का रिटर्न भी रुका है। रिटर्न भी रुका है। हाँ, तो हो नहीं पाया वो भी नहीं हो पाया। अच्छा। खाली डेट में डेट दे रहे हैं बस। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने पुलिस वगैरह के भी विज्ञप्ति आई हुई उनमें भरा हुआ है आप लोगों ने? भरा नहीं है, भर रहे हैं अभी। भरने की सोच रहे हैं। हाँ। ठीक, तो आप लोग उसमें अभी एज पे हो गए। कोई ऐसा भी है जो पुलिस की एज से अंडर एज हो गया? हाँ, ओवर एज आप लोग हैं? हाँ, मैं अपनी बात करूँ तो जब 2013 शायद लास्ट दिसंबर टाइम में भर्ती आई थी, उस टाइम में हमें 18 कंप्लीट नहीं हुए थे तो हम लोग भर नहीं पाए। और अब जो वैकेंसी आ रही है 7-8 साल बाद तो अब हमें 25 से ऊपर हो गए तो हम लोग रह गए। हाँ, शायद 1 साल बढ़ा रखा है भर्ती का, 23 साल कर रखा है, लेकिन हम उससे भी बाहर हैं। लगे 96 और 97 वाले बाहर ही हो चुके हैं भर्ती से। तो मेरे को लगता था कि यार इनके लिए भी थोड़ा बहुत क्या कहते हैं एज का थोड़ा बहुत कुछ बढ़ाना चाहिए, तो 1 आध साल का। अब हम लोग तो ये है कि मतलब पुलिस की मतलब एक ये होता है कि हाँ होना ना होना बात की बात, हमारी मेहनत पे डिपेंड है, लेकिन अपनी लाइफ में पुलिस की भर्ती दे नहीं पाए हम। ये बात है, ये सरकार ने भी सोचनी चाहिए। हुआ क्या था मैं बताना चाहूँगा। 2013 के आसपास की भर्ती, जहाँ पर एक अभ्यर्थी की उम्र अगर 17 से 17.5 वर्ष होती है, तो अब ये 2022 आ गया, एक लंबा समय निकल गया। लंबा समय तो 13 से 2022 में करीबन 9 साल का अंतर आ गया। तो इस बीच में भर्ती नहीं आई, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा परेशानी युवाओं को हुई है। अब एक युवा अगर पुलिस में जाने की सोचता है तो वो तो बिना एग्ज़ाम दिए हुए ही ओवर एज हो गया, ये है। और कोई फॉर्म, कोई तैयारी चल रही है आप लोगों की गवर्नमेंट एग्ज़ाम को लेके? सर नहीं, रिटर्न ही है आर्मी का बस। आर्मी का रिटर्न आपका? आर्मी का रिटर्न भी बचा हुआ है 1 साल से? 1 साल से नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा है आपका? मैं तो कह रहा हूँ कि भारत सरकार से मतलब कि ये जैसे फ्री राशन का हो रहा है, फ्री राशन के बदले अगर रोज़गार दिया जाए तो फ्री राशन तो, अगर रोज़गार होगा तो ऑब्वियसली कि मतलब फ्री राशन तो खुद खरीद सकता है, मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई मतलब अपने पे हो सकता है। हाँ, तो ये है। और एग्ज़ाम्स की तैयारी किस तरीके से चल रही है? एग्ज़ाम्स की तैयारी तो कोई मतलब फॉर्म ऐसे ही आ रहे हैं कि जब एग्ज़ाम्स की बहुत, जैसे इनने बताया कि अंडर एज के बाद वही हो जा रहे हैं हर बार। हाँ, और
पॉलिटिक्स पे आप लोग का रुझान है क्या? राजनीति पे कोई रुझान है आपका? मतलब लगता है, अच्छा लगता है? राजनीति कोई रुझान नहीं है। रुझान ये नेता आते हैं? नेता आते हैं लेकिन कुछ पूछते नहीं है यार नेता। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं पूछते हैं कोई काम काम कुछ नहीं देते, काम हम तो उतना। माना कि आपको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी और वो काम आपका विधायक या सांसद से होना है, तो वो दिखते हैं यहाँ क्षेत्र पे? क्षेत्र में विधायक क्षेत्र दिखते ही नहीं है, क्षेत्र में विधायक अभी तक आए नहीं है इस क्षेत्र में। नहीं आया? नहीं, बहुत जीतने कम, के बाद आई नहीं? बहुत कम। हाँ, बस अपने काम के लिए। काम के लिए आए। हाँ, कहावत बता रहे थे। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, विधायक तो मतलब एक ये होता है, चुनाव से पहले नेता आपके पैरों में, उसके बाद आप नेता के पैरों में वाली कहावत, यही कहावत है यहाँ पर नेताओं की। मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, हमारे यहाँ के विधायक पुरंज फरत्याल हैं, मतलब लोहाघाट विधानसभा के 2 बार रह चुके हैं विधायक। पिछली बार तो हाँ मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ किया होगा उन्होंने, कहीं रोड वोडें कटवाई शायद थोड़ा बहुत, और कहीं ग्राउंड का तो हल्के शायद करवाया था, शायद एक आध, मेरे को शायद ऐसे लग रहा है कहीं। इस बार तो शायद इस क्षेत्र में वो बहुत कम आए होंगे, और इस बार का तो जहाँ तक मेरे को तो कुछ भी याद नहीं है कि उन्होंने काम कुछ करवाया। हाँ, और शायद इस बार उन्हें टिकट मिलता तो पता नहीं किस बेस पे अगर सरकार देती है उन्हें, लेकिन समझ नहीं आता है। इस बार अगर मिल भी गया तो मेरे को तो उम्मीद नहीं है कि वो इस बार विधायक बन सकते हैं, यहाँ पे जनता बनाएगी कोई भी। हाँ, अब हर किसी को चाहिए कि यार कुछ करे, नेता है तो कुछ करे, जनता के लिए कुछ करे, तभी उसको वोट देंगे। ये आप क्या चाह रहे हैं, किसको चुनना चाह रहे हैं अपनी तरफ से? इस बार मैं चाह रहा हूँ कि अपने हिसाब से अगर मैं चाह रहा हूँ तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि अभी तक जितने भी यहाँ पर लोहाघाट विधानसभा का हूँ या फिर अदर का हूँ, जो भी नेता बन रहे हैं, तो उनकी मतलब कोई, जैसे एक ये होता है ना प्रॉपर की, जैसे हम लोग कोई भी फॉर्म डालते हैं तो नॉर्मली होता है इतना मतलब क्वालिफिकेशन देखते हैं, तो नेताओं की भी मेरे हिसाब से क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए पूरी, कहीं ऑल इंडिया और ऑल ओवर इंडिया में। यहाँ पर जो भी है, मेरे को लगता है शायद विधायक इस बार जो मतलब वर्तमान है पूरन सिंह फरत्याल, ये भी ज़्यादा पढ़े लिखे मेरे को है नहीं, लगता क्या है ही नहीं जहाँ तक है। और जो खुशहाल सिंह अधिकारी जी हैं, ये भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। एक हम चाहते हैं कि जो युवाओं की बात सुने, युवाओं के लिए काम करे। जहाँ तक आम आदमी पार्टी के जो राजेश बिष्ट जी हैं इस बार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक बेस्ट ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से युवाओं के लिए, क्योंकि उनको बहुत नॉलेज है, एक युवाओं की बात करते हैं, मतलब लोकल जो भी है हर किसी की प्रॉब्लम देखते हैं। इस हिसाब से जहाँ तक उनकी मैंने बातें सुनी, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी मैं किसी पार्टी से हूँ, कोई पार्टी से मेरा संपर्क नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरे को लगता है कि हाँ वो बंदा ग्रेट है। क्या बात है। अब वो आपके आसपास कहीं क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह करवाते हैं ऐसे लोग, तो उसमें जो हमारे नेताओं ने एक प्रथा बनाई है क्रिकेट किट बांटने की, यहाँ भी आ रहे हैं बांटने क्रिकेट किट? कोई नहीं बांटा अभी तक, क्रिकेट किट भी नहीं बांटी अभी तक नहीं बांटा कुछ नहीं है। चलो, और विधानसभा में कम से कम किट तो बट रही है, तो ये चुनाव है। के टाइम में ये होता है थोड़ा बहुत कि हाँ हम ये दे देंगे वो दे देंगे, वही चुनावी वादे रहते हैं, वही हो रहा है। जैसे आजकल उत्तराखंड गवर्नमेंट में वैकेंसियाँ भर्तियाँ आई जा रही हैं एक महीने में, एक महीने 2-2 3-3 फिर आ जा रही हैं। मुख्यमंत्री के 2 चेहरे हैं, भी युवाओं से पूछते हैं, पहली बार ऐसा हो रहा, बुजुर्गों से पूछा, महिलाओं से पूछा, युवाओं के बीच में बैठना हो रहा, वो भी पहाड़ के युवाओं से, बहुत कर्मठ होते हैं, सुबह सुबह जागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, घूमना पड़ता है, तब जाके एक मेहनत की रोटी मिलती है। अगर मैं बात करूँ मुख्यमंत्री के चेहरे की, तो आपको क्या लगता है इस बार धामी सही है या रावत सही है? मुख्यमंत्री के हिसाब से अगर हम अपने लोकल के एरिया के विकास के हिसाब से अगर देखें तो हमें हरीश रावत जी बेटर लगते हैं। और अगर फिर राष्ट्र की बात जहाँ से करें तो वहाँ पर से बीजेपी गवर्नमेंट थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है, हाँ, मोदी के हिसाब से। बाकी सेंट्रल में नेतृत्व अच्छा है बीजेपी का, लेकिन फिर उसके बाद जो नीचे का लोअर एरिया आ जाता है, जैसे विधायक फिर अदर जो भी है, उनने मतलब पूरी बीजेपी की मतलब ऐसी तैसी कर रखी है, पूरी छवि खराब कर रखी है। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही है कि रावत जी उत्तराखंड के लिए मतलब सही हैं। हाँ, आप भी बता दीजिए। हाँ, रावत जी सही है उत्तराखंड के लिए, और देश के लिए वही सही है मोदी जी। मतलब अगर हम कहें तो राज्य में रावत और केंद्र में मोदी, ये कहावत है। चलो ठीक। लेकिन फिर दोनों तो पॉसिबल नहीं है कि दोनों कुछ हो पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत कांग्रेस का ये सेंट्रल में नेतृत्व अगर किसी और के हाथ में मिले तो शायद कांग्रेस का थोड़ा स्ट्रॉन्ग जोन हो जाएगा, थोड़ा बहुत ही है। राहुल गांधी वाले जोन से परेशान है। राहुल गांधी वाले जोन से बाहर निकले या दिग्विजय सिंह किसी और को अगर वहाँ सेंटर में थोड़ा नेतृत्व मिलता है तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलो बढ़िया है। तो युवाओं से बात की ये थी, अब थोड़ी देर में हमारा खाना भी आ जाएगा भैया, भूख भी बहुत ज़्यादा है। फिलहाल निष्कर्ष क्या निकलता है युवाओं से कि खेल कूद के मैदान होने चाहिए, क्योंकि भर्तियां लगातार, एक गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो उत्तराखंड के बाद एक ही जॉब बचती है, वो है सेना में जाने की। ये वो सड़क है जो आप देख रहे हैं, इनमें युवाओं को दौड़ना पड़ता है, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं, चढ़ाई है,
तो ये है युवाओं की बात, ये है युवा क्या चाहते हैं। निष्कर्ष सिर्फ मात्र इतना है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पगडंडी। धन्यवाद। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए पारंपरिक चक्की से पिसा। हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग, नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।